नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। सीएम योगी के बटोगे कटोगे वाले बयान पर शुरू हुआ सियासी बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले योगी वर्सेस अखिलेश से यूपी की सियासत में उबाल रहा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विवाद में एंट्री कर ली है और सीएम योगी पर विवादित बयान देते हुए गेरुआ पर सियासत छोड़ दी है। यहां तक कि उन्होंने उनकी तुलना आतंकी से कर डाली। वहीं सीएम योगी ने झारखंड के चुनावी रण में एक बार फिर से एक रहोगे सेफ रहोगे का नारा बुलंद किया, तो तौकीर रजा भी इस पूरे सियासी माहौल में भड़काऊ बयानबाजी करते नजर आए। अब सवाल यह कि आखिर खड़गे ने योगी की तुलना आतंकवादी से क्यों की और तौकीर रजा का भड़काऊ ऐलान किसका जिहादी प्लान? इन्हीं के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट। डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। खड़गे की संत परिभाषा, तर्क कम सियासत ज्यादा। जो साधु शब्द होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है। गेरुआ से परेशानी, INDIA कैंप की वही कहानी। खड़गे ने योगी की तुलना आतंकवादी से क्यों की? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है। नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। तौकीर का भड़काऊ ऐलान किसका जिहादी प्लान? कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। योगी का पलटवार, इनको बांग्लादेशियों से प्यार। बटे थे तो कटे थे, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। खड़गे को योगी के भगवा कपड़ों से क्यों परेशानी? और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जो सभी पैनलिस्ट से अब पूछेंगे। सवाल ये कि खड़गे ने योगी की तुलना आतंकवादी से क्यों की? एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को देश के एक विपक्षी दल के अध्यक्ष सीधे तौर पर आतंकी घोषित कर रहे हैं, क्यों? खड़गे योगी के भगवा कपड़ों से क्यों परेशान? खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री की वेशभूषा, एक सन्यासी की जीवन शैली, बाल, वस्त्र, रंग, हर चीज पर निशाना साधा, उसे कोसा। क्या इसके पीछे कोई तर्क है या ये सिर्फ खुली सियासत है? सवाल ये भी, तौकीर का भड़काऊ ऐलान किसका जिहादी प्लान? अब तौकीर रजा कैसे पीछे रहते? मामला जब इस तरीके से एक खास टारगेट से जुड़ा है तो उन्होंने भी कह दिया कि सारे मुसलमान एक होकर के पहुंच जाएं, किसी में शक्ति नहीं है कि वो हमें रोक ले। चर्चा के लिए SN सिंह जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, मनीष सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनीष हिंदवी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, HS रावत जी हिंदू धर्मगुरु और फजील अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता से कर रहे हैं। मनीष हिंदवी जी, एक सन्यासी की वेशभूषा, बाल, ओवरऑल जिस तरीके से एक सन्यासी रहता है, उसको लेकर ना सिर्फ कड़वे शब्द एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष द्वारा और सीधे तौर पर आतंकी कह दिया गया उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को। कोई तर्क है इसके पीछे या सियासत है तो कुछ भी? संविधान की शपथ ली है और संविधान की शपथ, ये देश संविधान से चलता है अभी तक। मतलब इन लोगों के लाख प्रयास करने के बाद लाख प्रयास करते हैं कि संविधान बदल दें, लेकिन अभी भी संविधान से देश चलता है। और वो कहता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और संविधान कहता है सभी धर्मों का सम्मान रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी उसी संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं लेता है और उनको प्रतिबंधित नहीं करता। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि संज्ञान लिया नहीं जाता और उनको उनके पद से बर्खास्त नहीं किया जाता। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। रही बात
बयान की जो आप भगवा पर कह रहे हैं या जो योगी होने पर कह रहे हैं, एक बाबा है राम रहीम, तमाम हीनियस इल्जाम है, क्राइम के इल्जाम उनके ऊपर है, आरोपित है, और बार बार यही भाजपा उनको पैरोल पर छोड़ती है। क्यों? उनको हरियाणा में उनको सीट जीतनी है। तो वोट की राजनीति में किस लेवल तक ये गिर जाएंगे और कितने घटिया काम करेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। रही बात कि योगी जी के बयान पर, तो मैंने कहा ना कि इन लोगों का विश्वास संविधान पर तो है नहीं, न देश पर है। आज इलाहाबाद में 10,000 से ऊपर आरओ एआरओ का बच्चा अपना हक मांगने गया था, उसको लाठियों से मारा गया। 69,000 शिक्षक भर्ती का बच्चा, सर कोर्ट कहती है कि साहब उनको हक नहीं मिला, उनका आरक्षण के नियमों का पालन नहीं मिला, वो 5 साल से लाठी खा रहा है रोड पर, उसको हक नहीं मिला। क्या गलत कह रहे हैं खड़गे जी कि सिर्फ योगी की वेशभूषा पहन लेने से आप योगी नहीं हो सकते? जो निर्ममता से आप बच्चों पर लाठी चलाते हैं, नहीं हो सकते। आप इस देश में सामाजिक विघटन फैलाना चाहते हैं, विद्वेष फैलाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री होकर आप कहते हैं कि आप बटोगे तो कटोगे। ये शर्मनाक बयान है। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका, अनइंटरप्टेड मैंने आपको 1 मिनट दिया। एसएन सिंह जी, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए आस्था जी, पता नहीं कांग्रेस को क्या कौन सी बीमारी हो गई है। अंग्रेजों की बनाई हुई जो भ्रष्टाचारी पार्टी है वो हमेशा साधु सन्यासियों को अपमानित करेगी, हिंदू धर्म को अपमानित करेगी। कोई डेंगू मलेरिया कहेगा, भगवान राम को कहेगा कि सत्ता ही नहीं है, रामायण की पुस्तकें जलवाएगा। पता नहीं क्या इन लोगों को हिंदू धर्म से हो गया। आज बताइए, इनका बस चले तो ये तो सूर्य को भी कहेंगे कि वो केसरिया के रूप में आप मत उदय होइए, आप सफेद होइए। हमने तो संविधान पढ़ा है, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि जो सफेद टोपी पहने हैं वही केवल राजनीति करेंगे और जो भगवा पहनेंगे वो राजनीति नहीं करेंगे। ये तो बंटवारे की बात करते हैं, इसीलिए तो योगी जी कहते हैं कि जो बटेगा वो कटेगा। अरे भैया आप देखिए ना कैसे कैसे बंटवारे की बात करते हैं कि मतलब टोपी वाले कर सकते हैं, भगवा वाले नहीं कर सकते हैं। भगवा आतंकवाद तो ये पहले भी गढ़े थे, हिंदुओं को आतंकवादी, हिंदू हिंसक, ये सब क्या है? क्या बताने का कार्य कर रहे हैं भाई? दयानंद सरस्वती जी भी भगवा धारण करते थे। मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे लोग एकता और अखंडता के लिए जो कार्य किए, विवेकानंद जी जो देश के विकास के लिए कार्य किए, वो भी भगवा वस्त्र धारण किया। भगवा से आपको इतनी नफरत हो गई है? जो नफरत होनी चाहिए, जो लोग ये कह रहे हैं वोट जिहाद करिए, जो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को मार के भगीरथ में फेंक देंगे, उससे आपको नफरत नहीं हो रही। आपको नफरत इससे नहीं हो रही है कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू तो होता ही नहीं, राम तो होता ही नहीं, रामायण तो होता ही नहीं, इससे नहीं दिक्कत होती। हम तो साधुवाद देते हैं कि मुसलमान तो कम से कम अच्छे हैं कि अपने धर्म को मानते हैं। आज हिंदू धर्म को देखिए भैया, मुसलमान बनने की इतनी होड़ पड़ी हुई है कि हिंदुओं को गाली दे दीजिए और मुसलमान मौखिक तौर पर बन जाइए। तो अगर आप मुसलमान बन जाते हैं तो दत्तात्रेय गोत्र वालों को कहिए ना भैया कि क्यों उल्टे जनेऊ धारण करते हैं, क्यों उस समय उस तरह के वस्त्र करते हैं। ये तो भारत की परंपरा है। तो भगवान राम भी 14 साल वन में जो है इसी वस्त्र में रहे। भगवा तो हमारे शौर्य का, हमारे त्याग का, हमारे तपस्या का प्रतीक है। इसीलिए हम कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये जो बांट के काटने वालों से तकलीफ है ना, इनको बताइए जब देश बटा तभी 25 लाख हिंदू मुसलमान कटे, जब विचारधारा बटी तभी कश्मीर में हिंदू कटे, जब विचारधारा बटी तभी केरल में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में हिंदुओं की हत्या होती है। निश्चित तौर पे बांटने आपने सभी बिंदुओं पे जवाब दिया, सभी बिंदुओं पे जवाब दिया। मैं फिर लौटूंगी एसएन सिंह जी, ठीक है, मैं फिर लौटूंगी। हमें फजील अहमद जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन उससे पहले एचएस रावत जी का रुख करते हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत जी, मुझे ये बताइए कि एक पॉलिटिक्स चल रही है, सियासत है, 2 दल हैं, नेता है, एक मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, चुनावी माहौल है, वार पलटवार होंगे, ये जाहिर सी बात है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री की वेशभूषा को लेकर एक सन्यासी गेरुए या भगवा वस्त्र को लेकर टीका टिप्पणी की गई हो, और इस बार तो कड़वाहट एक कदम और आगे बढ़ गई। जो केसरिया धारण करता है, जो गेरुआ धारण करता है, जो सन्यास लेता है, क्या उसको जनसेवा का अधिकार नहीं है? जिस संविधान की शपथ ली जाती है वो उस देश के नागरिक है, संविधान सबको अधिकार देता है, जिसको जहां से चाहे चुनाव लड़ना है। बिल्कुल आस्था जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको अधिकार है। कोई टोपी पहन करके, लंबी दाढ़ी बढ़ा करके भी पार्लियामेंट में जा सकता है और वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, और पहले बने भी हैं। और कांग्रेसी जो हमारे प्रवक्ता भी जो कह रहे थे भगवा के ऊपर, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जो बोल रहे थे, ये बड़ा गलत बयान है। और वैसे भी कांग्रेस का इतिहास तो रहा है साधु संतों को गोली मारना,
1966 के अंदर करपाती महाराज जी ने एक गौ हत्या आंदोलन किया था रोकने के लिए, और उठा हुआ है, इनकी बुद्धि खून से रंगे हुई है, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर भी गोलियां चलाई थी, वो भगवे लोग थे, उन पर भी गोलियां चलाई थी, वहां पर नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विनाश किया। और वही करपाती महाराज जी का इनको श्राप लगा हुआ है कि ये एक एक वोट के लिए, एक एक पार्लियामेंट में उसके लिए तड़फेंगे ये। वो एक सेकंड रावत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि या तो गेरुआ छोड़ दें नहीं तो राजनीति छोड़ दें। ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ कहीं संविधान में थोड़ी लिखा हुआ कि गेरुआ वस्त्र पहन करके कोई संविधान में कहाँ लिखा है कि दाढ़ी वाले राजनीति कर सकते हैं और बिना दाढ़ी वाले नहीं कर सकते? बीच में बोलना है एकता जी, आस्था जी बीच में बोलना है, वाले कर सकते हैं, ऐसा कहाँ लिखा आस्था जी हुआ है आपके कि बीच में बोलने के लिए मना किया है। मैं आपको अलग से समय दूंगी, नहीं बात पूरी करने दीजिए। तो इनको भी रोकिए ना कि बीच में क्यों बोल रहे हैं। वो गेरुए पे अपनी राय दे रहे हैं क्योंकि मैंने सवाल अभी पूछा था। ठीक है, हमारे बीच में मनीष सिंह जी भी है। मनीष जी, अब जब यहाँ पर साधु संतों का जिक्र चला है और यहाँ बताया जा रहा है कि किसने कौन से दौर में उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया था या गोलियां चलवाई थी, तो अयोध्या को लेकर ये आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता है। और सबसे अहम बात कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को ये शोभा देता है कि वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकी भी कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं या तो गेरुआ छोड़ दें या राजनीति छोड़ दें। कोई तर्क है आरोप लगाने के पीछे या सिर्फ राजनीति के लिए कड़वे बोल? आस्था जी, आदरणीय खड़गे जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है ये कांग्रेस पार्टी ही बेहतर बता सकती है, लेकिन हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि समाज में चाहे वो संत के स्वरूप में कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा हो या लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा की बात करने वाले लोग राजनीति में हो, सभी लोगों को समाज में वैमनस्यता फैलाने का अधिकार नहीं है। हमारी पार्टी ने अनवरत समाज में लोकतंत्र और संविधान की बात इसलिए किया है कि योगी आदित्यनाथ की बयानबाजी को अगर देखेंगी, जब वो सांसद थे, मुख्यमंत्री बनने के पहले जब वो सांसद थे, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन उन्होंने बनाया था, निर्माण किया था उस संगठन का। वो बात अलग है कि हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के कार्यकर्ताओं का भोजन कर गए, अपने मुख्यमंत्री बन गए, आज के समय में उनको पूछते भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की भाषा शैली अगर सुनेंगी आप तो आपको महसूस होगा कि समाज को बांटने वाली बात वो करते हैं। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, गेरुआ वस्त्र धारण करने से योगी आदित्यनाथ संत परंपरा को ऊंचाइयों तक नहीं लेकर के जा पाते हैं, इसलिए कि जो उनकी जुबान है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो काम करने के तौर तरीके हैं, और उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ सरकार है। पूरे अयोध्या के 32,000 करोड़ रुपए लूट लिया भाजपाइयों ने, औने पौने दामों पर जमीनों को खरीद करके बड़े दामों पर बिल्डरों को बेच दिया। इन भाजपाइयों ने जितना करप्शन किया है, इन भाजपाइयों के करप्शन पर थूकने का मन करता है जनता को, और जनता ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो करप्टेड पार्टी है, उस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का। ठीक है मनीष सिंह जी, उनको जवाब देने दीजिए 20 सेकंड, फिर मैं मनीष हिंदवी जी का रुख करूंगा। आप मनीष जी, आपका इतिहास रहा है, शायद आप, हमको लगता है समाजवादी पार्टी आप देर से ज्वाइन किए हैं, आपका इतिहास रहा है। स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी संतों को एसएन बाबू, आप पत्रकारिता की दुनिया से आए हैं, पता नहीं कितने घूम करके, मेरी मदर पार्टी है समाजवादी पार्टी, और 22 बरस का पुराना कार्यकर्ता हूं। आप जैसा उड़ंतु मैं नहीं हूं, हमने लाठियां खाई हैं, हमने आंदोलन किए हैं, हम जेलों में गए हैं। एसएन बाबू, आपकी तरह से पर्यटन करके नहीं आए हैं, विभागों में फाइल लेकर आप घूमते हैं। मनीष सिंह संघर्ष से निकले हैं, आंदोलन से निकले हैं। ठीक है, पार्टी, अपहरण करने वाली पार्टी, हत्या करने वाली पार्टी, अपने परिवार को बढ़ावा देने वाली पार्टी। यहाँ ज्ञान नदी में 2 सवाल पूछूंगा, आप बताइए ना। एक जो है देश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति कहता है कि साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाता है। मुझे लगता है कि हिंदुओं से इतनी नफरत है तो अपने पार्टी का नाम आपको बदल लेना चाहिए, हिंदू विरोधी पार्टी कर लेना चाहिए। भाई राम भक्तों पर, अरे बलात्कारी स्वामी चिन्मयानंद को लेकर के कौन घूमता है? एक संत बताइए ना जो मुख्यमंत्री हो, वो स्वामी चिन्मयानंद को लेकर के, बलात्कारी को लेकर के साथ में घूमता है। इस पर आप कुछ नहीं राय देंगे, इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपकी जुबान से जाएगी। आप दोनों रुक जाइए। टॉपर स्टूडेंट के साथ जो दरिंदगी भाजपाइयों ने किया, तीन दरिंदे ने उन पर एक बार आप दोनों ने एक दूसरे को काउंटर किया, मैंने आपको बिल्कुल बीच में नहीं टोका। अब रुक जाइए मनीष हिंदवी जी। देखिए, ऐसा है कि जो
आदरणीय खड़गे जी का बयान है जिस स्वरूप में दिया गया, अगर हम उसी स्वरूप में रहेंगे तो ठीक रहेगा। हम उनके बयान को बदलने की और उसको अपने हिसाब से ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएगा मामला। अरे ट्विस्ट कौन कर रहा है, बताइए ना, अरे आप बताइए ना। एक बार राहुल जी कहते हैं कि हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, एक बार कहते हैं हिंदू हिंसक होते एक हैं, सेकंड। 26/11 की घटना में कहा जाता है हिंदू आतंकवादी ठीक है। होता है, एसएन सिंह जी, एक मिनट, भारत माता एक को मिनट, कोई एक डायन मिनट। कहता है। आप बताइए ना, नहीं कब रुक तक जाइए, ये एसएन सिंह जी बदला रुक जाइए। मनीष सिंधवी जी, आप कह रहे हैं कि बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है, सबसे पहले आप ही स्पष्ट कर दें कि क्या ट्विस्ट हो गया। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आतंकी जबान है उनकी? क्या उन्होंने नहीं कहा कि वो गेरुआ छोड़ दें या राजनीति छोड़ दें? भाई ऐसा है, मैं चुप रहकर डिबेट कर रहा हूँ कि मैं अपने बारी में बोलूंगा तो मुझे बोलने दीजिए। आप जब कहेंगे तो मैं चुप रहूंगा, जब एसएन सिंह साहब कहेंगे तब मैं चुप रहूंगा। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि ट्विस्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप सफाई दें, तो पूरी सफाई देना। इंटरव्यू नहीं है। अरे तो चुप रहेंगे तब बात हो पाएगी। एसएन सिंह जी, एक सेकंड शांत हो जाइए। उन्होंने कहा दोबारा समय मिल जाएगा आपको, दोबारा उन्होंने कहा कि बटेंगे कटेंगे जैसा बयान कोई साधु नहीं दे सकता है, और वो भी नाथ संप्रदाय का इतिहास रहा है, एकता का, एक सबको एक साथ लेके चलने का इतिहास रहा है नाथ संप्रदाय का, और उसी संप्रदाय का एक आदमी बटने और काटने की बात करता है। तो उन्होंने कहा यह बयान किसी साधु का नहीं हो सकता है। क्या गलत कहा उन्होंने कि जिस संविधान, आप तो जब तक मठ के पीठ पर थे तब भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप समाज को बांटने की काम ना करें। अब तो आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है आपने, तो आपके जो लोग कहते फिरते थे कि अगर 400 पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो क्या गलत करते थे? आपकी तो आस्था ही नहीं संविधान में। और रही बात ये जो बार बार एसएन सिंह साहब झूठ पे झूठ बोला करते हैं, ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश के साथ गद्दारी का इतिहास रहा है इनका। तो ये ना बात करें 47 और सबकी, जब अरे देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाली पार्टी, देश में इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी, सबसे ज्यादा आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो ऑडियो चला जाता है। 10 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए मनीष जी को। एसएन सिंह जी, 1 मिनट, 10 सेकंड उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, ऑडियो चला जाता है, दो लोग एक साथ बोलते हैं। मनीष जी खत्म करिए 10 सेकंड। तो ये लोग ना बोले तो ज्यादा ठीक है। और रही धर्मगुरु जी जो बार बार कह रहे हैं कि खून से रंग गया, करपात्री जी महाराज ने गोलियां चला दी साधुओं पर, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। एक निहायत झूठी खबर जो फैलाई जाती है भाजपा द्वारा और उनके अंसांगी संगठनों द्वारा। मतलब आप कह रहे हैं वो खबर ही झूठी है, कपात्री महाराज झूठी है, उनकी अगुवाई में जो संत पहुंचे थे, आपने कहा वो खबर झूठी है। उस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। नहीं, कोई गोली नहीं चलाई गई थी, एसएन सिंह जी, मैं बताता हूँ। एक सेकंड रावत जी, वो बात पूरी कर ले, मैं लौटूंगी आपके पास। फजील अहमद जी भी अभी नहीं बोले, वो लेट जुड़े हमारे। एक एक करके बात रखिए, बोलिए एसएन सिंह जी। कोट करके बोलता हूँ, 26/11 की घटना होती है, AR अंतुले इनके मंत्री होते हैं, वो क्या कहते हैं, हिंदू आतंकवादी है। मतलब अगर कसाब नहीं पकड़ा गया रहता तो भगवा आतंकवाद की थ्योरी दिग्विजय सिंह और AR अंतुले कह दिए थे, उसको माना गया है। इनके पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, अब कितना झूठ बोलेंगे आप? वो बात कर्म करिए सिंह साहब, कितने वरिष्ठ हैं आप, कितना झूठ बोलेंगे भाई? बोलने की कोई सीमा है? मनीष जी, आप उनको भी बात पूरी करने दीजिए। भाई झूठ बोलने के साथ साथ ये सनातन में कहा गया है, वृक्ष कबौनी फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो जो स्वार्थी व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, जो हिंदू विरोधी व्यक्ति है, जो इनको बार बार पैरोल पे क्यों छोड़ा? बताइए, ठीक है, आपने राम रहीम को बार बार पैरोल पे क्यों छोड़ा? चलिए, हरियाणा नहीं जाना है अपने को, यूपी पर ही रहना है। फजील अहमद जी को मैं जोड़ना चाहूंगी। फजील अहमद जी, अब आप मुझे बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी की तुलना आतंकी से क्यों की? वो कह रहे या तो गेरुआ छोड़िए या फिर राजनीति छोड़िए, ये क्या बात हुई? चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। आस्था जी, सार्वजनिक जीवन में एक सबसे बड़ा धर्म है, आपका निजी धर्म कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक राजनीति करने वाले व्यक्ति का एक राज धर्म होता है, जिस राज धर्म में प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, उसकी जीवन दिनचर्या, उसका पूरा जीवन सरकार से जुड़ा होता है। सरकार उसकी कस्टोडियन होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या नास्तिक हो या कोई हो। पूरा हमारा संविधान यही इजाजत देता है। और बार बार ये लोग कटने, मारने, झाड़ने, अरे कौन 84 में सिखों को कौन काट दिया?
कौन मणिपुर में हिंदू कुकीज को काट किससे रहा पूछ रहे हैं? अभी मनीष चंद्र जी से पूछ रहे हैं। किस धर्म के लोगों ने सिखों को किस धर्म के लोगों ने काट दिया 84 में? और कुकीज महिलाओं को कौन नंगा किससे घुमा पूछ रहे रहा हैं है? आप? कौन मणिपुर को जला रहा है? किस धर्म के लोगों ने मेरठ मलयालम तमाम दंगों में मुसलमानों का नरसंहार किया, सिखों का नरसंहार किया, और मणिपुर में कुकीज का नरसंहार कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो लोग? कहाँ लिखा है कि टोपी वाले राजनीति कर सकते हैं, टोपी वाले हवा में उड़ा सकते हैं और कला वाले नहीं कर सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है? 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? इसका जवाब नहीं देंगे। अरे धर्म क्यों पूछ रहे हैं? आपको पूछना ही है तो सरकार से सवाल पूछिए ना। अभी भी आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो तब की भी सरकार से सवाल पूछिए। वैसे तो कहते हैं जाति धर्म नहीं होना चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि किस धर्म ने किया? तो 84 हम तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। अगर आप मणिपुर हिंसा के लिए अभी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो उस हिंसा के लिए आप उस समय की सरकार से सवाल पूछिए। मनीष चंद्र जी यही है पैनल पर। किस धर्म के लोग मार रहे हैं? किस धर्म के लोग बताइए ना, सिखों की हत्या किसने उतना पुराना जानने की आवश्यकता नहीं है, विषय से भटकने की आवश्यकता नहीं है, यही रहता है। एच.एस. रावत जी, ठीक है। फाजिल अहमद जी रुक जाइए। अभी की बात है, अभी मणिपुर तो चल ही रहा है अभी। ठीक है रुक जाइए। रावत जी, एस.एन. सिंह जी, बात आ गई ना आपकी, अब उनको बोलने दो। हाँ बोलिए रावत जी। फजील भाई ने कहा कि 84 में कत्लेआम किसने किया? वो प्रवक्ता बैठे ना कांग्रेस के, वो बताएंगे इस बात को, जिन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो इस प्रकार की नुकसान और हादसे होते हैं। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है फजील भाई, इसके लिए योगी जी जिम्मेवार नहीं है। और जिस प्रकार से मनीष भाई कह रहे हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया था, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ। योगी जी ने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में बोला था कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और वहां हिंदू एक हुए तो वहां पर उन पर हमले कम हुए। और आपकी कांग्रेस ने तो एक शब्द नहीं बोला था हिंदुओं के लिए। बांग्लादेश में हो रहा है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों लगातार राहुल गांधी का बांग्लादेश में हो रहा है, चुनाव हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। राहुल गांधी जी का लगातार ट्वीट था बांग्लादेश वाले मसले पर, बोला था उस समय भी कोई नहीं। चुनाव कहाँ हो रहा है हमको बता दीजिए। इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी। अति उत्साह में एक दूसरे की बात आप काट रहे हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपने किसी की आवाज क्लियर नहीं जाए। अपने भारत की चिंता नहीं करके आप बांग्लादेश की चिंता करने लगते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है ना, तो चिंता करनी पड़ेगी ना। मना कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए। आप सभी शांत हो जाइए। मनीष सिंह जी से मेरा सवाल है, मनीष जी से मेरा सवाल है, अब चुनावी माहौल में जब बयानबाजियां हो रही हैं तो तौकीर रजा भी पीछे नहीं है। मनीष सिंह जी, उनका कहना है कि सभी मुसलमान इकट्ठा होकर सड़कों पर निकले, जुलूस निकाले, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको कुछ बोल दे। वो तो एकदम अनाउंस कर रहे हैं कि भीड़ लगाए मुसलमान। क्यों उकसा रहे हैं? बोलते हैं संविधान की शपथ के अंदर आपके शांत होइए मनीष सिंह जी को बोलने जी। खड़गे जी, मैंने बांग्लादेश के अंदर एक सेकंड। तो कि रजा जी ने जो बात कही है, खड़गे जी ने जो बात कही है, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य की बातें हैं। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसकी धर्मनिरपेक्षता का हमेशा से सभी दलों को और सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता हमारी कैसे बची रहेगी। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी आज के समय में जिस तरह की राजनीति कर रही है और जिस रास्ते पर देश की राजनीति को लेकर के जाना चाह रही है, क्यों आज विकास का गुजरात का मॉडल कहां चला गया? जो 14 में ढिढोरा पीटा जा रहा था, 17 में बातें तमाम तरह की जा रही थी उत्तर प्रदेश में, वो विकास का मॉडल कहां चला गया मोदी जी का और योगी जी का? आज के समय में नौजवान लाठियों से पीटा जा रहा था जी। इलाहाबाद की सड़कें उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, जिस तरह से नौजवानों ने आंदोलन का बागडोर संभाला है, बिगुल फूका है योगी की सामंती सत्ता के खिलाफ। वो दिन दूर नहीं है कि योगी की सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर होगा और योगी सरकार सत्ता छोड़ करके भाग जाएगी। कहीं मुंह दिखाने लायक ये सरकार नहीं होगी। क्या संत की क्या ये गेरुआ वस्त्र पहने हुए जो योगी आदित्य संत है वो हमारे देश के नौजवानों को लाठी बोलिए सिंह जी। योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए कि हमारे देश के लोकतंत्र को पाने के लिए, देश में स्वतंत्रता पाने के लिए, देश की एकता और अखंडता पाने के लिए कितने लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। दंगे में कहिए कि एक धर्म को गिरफ्तार करिए और दूसरे धर्म को पकड़ लीजिए। किसने कहा था कि धारा 144 लगी थी, उसके बाद भी मऊ में 5 दिन तक मुख्तार अंसारी 500 लहराता रहा। आस्था जी मुझे 10 सेकंड चाहिए आपसे, मात्र 10 सेकंड चाहिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि मुझे 10 सेकंड उनको पूरा करने दीजिए। 2 मिनट है मेरे पास, उन्हें पूरा करने दीजिए।
सकता। सबने देखा है कि समाजवादी पार्टी मतलब अपराध की पार्टी और समाजवादी पार्टी मतलब मुसलमानों की तुष्टिकरण वाली पार्टी। वो जितना राम भक्तों को लीक हो रहा है, सरकारी पर्चा लीक हो रहा है। ठीक है मनीष सिंह जी, उसके बाद मनीष सिंघवी जी। बोले मनीष जी। जब हम बटेंगे नहीं, आस्था जी ये भारतीय जनता पार्टी के नॉन स्टॉप जो प्रवचन करता है, ये नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनको पहले कहिए कि दूसरे में इंटरप्ट करना बंद करें। एसएन सिंह जी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विपक्षी दल के लोगों के लिए, या आपके भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, भारत के लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए कि हम देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, और उत्तर प्रदेश में आपसे बड़ी हैसियत है हमारी लोकसभा में। इसलिए एसएन सिंह जी नई नवेले जो प्रवक्तागिरी कर रहे हैं, सड़कों पर कहीं गए नहीं है आज तक, सड़कों पर किसी ने देखा है आपको? योगी आदित्यनाथ जी की चमचाई आपने उनके सवाल का जवाब दिया, उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया। मनीष सिंघवी जी अपनी बात रखिए। ठीक है, शांत हो जाइए। बीजेपी समाजवादी पार्टी में दोनों प्रवक्ताओं से रिक्वेस्ट कर रही हूं, दोनों शांत हो जाइए। मनीष सिंघवी जी बोलिए। आदरणीय एसएन सिंह जी बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 2017 से लेकर 24 के बीच में 18 पर्चे लीक हुए इनकी सरकार में और कुछ नहीं हो रहा है। और ये देखिए, ये आज की फोटो है, 10,000 जो बच्चा है वो इलाहाबाद में लोकसभा आयोग के पास बाहर सड़कों पर है, जिस पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बच्चों के साथ पनडुब्बी घोटाला, सारे घोटाले तो हो गए थे। घोटाले में तो इंदिरा गांधी की सरकार जा रही थी। ठीक है, घोटाले में तो राजीव गांधी ने खुद स्वीकारा। समय समाप्त हो रहा है, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, मुझे डिबेट को यही वाइंड अप करना है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर विवादित बयान देते हुए गेरुआ पर सियासत छेड़ी, यहां तक कि उन्होंने तुलना आतंकी से भी कर दी मुख्यमंत्री योगी की। वहीं सीएम योगी सियासी माहौल में भड़काऊ बयानबाजी करते नजर आए। सवाल यह कि आखिर खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी की तुलना आतंकी से क्यों की? क्या इन कड़वाहट के पीछे कोई तर्क है या सिर्फ राजनीति है क्योंकि चुनाव है?